मेरी हिंदी टीचर का फोन चोरी हो गया था स्कूल के अंदर से भरे। Hey guys, welcome back to my channel. This is your celebrity ईशा शर्मा। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एन अदर स्टोरी टाइम वीडियो बिकॉज यू गाइज लव स्टोरी टाइम्स। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स थोड़े से बता दूँ सोशल मीडिया पे, क्यों ना मैं भी थोड़ी सी फुटेज ले लूँगा। ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था ये हुआ था 8th क्लास के अंदर, जब मेरी हिंदी टीचर का फ़ोन चोरी हो गया था। स्कूल के अंदर से, भरे स्कूल के अंदर से हिंदी टीचर का फ़ोन चोरी हो गया था और वो किया था चोरी मेरी ही किसी नज़दीकी दोस्त ने। तो फिर मैं आपको ये पूरा इंसिडेंट स्कूल के बताती हूँ। तो क्या हुआ था, हमारी जो हिंदी टीचर थी वो बहुत ज़्यादा खड़ूस और गुस्सेल टाइप की थी और मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था उस टाइम। मतलब हम बेस्ट फ्रेंड्स वाले बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे। मतलब मुझे तो इतना पता भी नहीं था बेस्ट फ्रेंड और इन सब चीज़ों के बारे में। 7th या 8th क्लास की शायद ही बात है। तब मेरे को अच्छे से याद है वो लड़की जब भी हमारी हिंदी वाली टीचर आया करती थी तो फिर वो बोलती थी यार मैम का फ़ोन कितना अच्छा है, क्योंकि उन मैम का बहुत बड़ा फ़ोन था उस टाइम पे। मतलब कि वो फ़ोन अभी लॉन्च हुआ ही था और उन मैम ने ख़रीद लिया था और वो मैम बिल्कुल ऐसे खड़ूस तेज चलाक औरत टाइप की औरत थी। मैं कितना गंदा बता रही यार, मैम को इतनी भी गंदी नहीं थी यार। वो टीचर तो यार हर बच्चे को गंदी लगेगी ना, जो यार बोलेगी पढ़ाई कर लो की कर लो। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, मगर हाँ उस टाइम पे हम सबको ही लगता था कि ये तो टीचर यार बहुत खड़ूस है, बहुत गुस्सेल है, तो इससे दूर रहना है। एक बार क्या हुआ, तो मेरी वो जो दोस्त थी उसका नाम हम रख लेते हैं सड़ेली। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे टीचर्स होती हैं ना कि जैसे पीरियड ओवर होने के बाद में वो अपना सामान जैसे डायरीज वगैरह, पर्स तो नहीं, खैर पर्स तो ज़्यादा हो जाएगा, मगर इन मैम ने पर्स दिया था उसको। मुझे अच्छे से याद है इन मैम ने पर्स दिया था उसको। तो जैसे कि वो लोग बोलते हैं ना कि क्लास मॉनिटर जो है वो अपने ये सामान उठा के ले जाए और स्टाफ रूम में जाके रखाए, क्योंकि मैमों के हाथ में मेहंदी लगी होती है, उनको चाहिए होता है एक फेवरेट बच्चा। तो फिर इस लड़की सड़ेली ने क्या किया, ये उस टाइम पे मॉनिटर एब्सेंट थी, मॉनिटर आई नहीं थी। तो फिर इस लड़की ने क्या किया, मैम का वो डायरी और पर्स और वो सब चीज़ें लेके जाने लगी। मतलब हमारे क्लासरूम से स्टाफ रूम मतलब कि थोड़ा सा दूर था। तो इसने क्या किया, अपने हाथ की सफाई दिखा दी बच्ची में। मैम का फ़ोन इस लड़की ने मैम के बैग में से निकाल लिया और फिर उसको छुपा दिया कहीं पे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैम मतलब सब कुछ हो गया। मैम को आई थिंक रियलाइज़ हुआ कि जब मैम स्टाफ रूम में गई, स्टाफ रूम में जाके मैम ने फ़ोन चेक किया, फिर मैम को मिला नहीं, फिर इधर उधर बातें फैल गई और फिर मतलब कि ऐसे बहुत ज़्यादा ना शोर मच गया, अरे ये हिंदी वाले टीचर का फ़ोन चोरी हो गया, हिंदी वाले टीचर का फ़ोन चोरी हो गया। हम सब ऐसे होगा भाई साहब किसी ने तो हाथ साफ कर दिया, स्टाफ रूम के अंदर कुछ तो हुआ है। फिर उसके बाद में सब जगह पे ये मेरी बात फैल गई। तो फिर जिन क्लास में मैम सुबह से लेके अब तक गई थी, फिर मैम को याद आया अच्छा इस वाली क्लास में मैंने चलाया था, इस वाली क्लास के बाद इस वाले सेक्शन में मेरे पास था फ़ोन। तो फिर उसके बाद में मैम को याद आता अच्छा फ़ोन तो चोरी हमारी क्लास ओवर होने के बाद, मतलब उन्होंने जब फ़ोन देखा तो उनको नहीं मिला, तो उनको शक हो गया कि इस क्लास के किसी बच्चे ने चुराया हो सकता है। मैम को अभी भी उस लड़की पे शक नहीं हुआ। मैम ने अभी तक नहीं सोचा कि ये उस लड़की का काम हो सकता है। उस लड़की ने क्या किया, वो फ़ोन रैप वैप करके अच्छे से फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने बैग के अंदर बिल्कुल कॉपी किताब के नीचे छुपा दिया। कितना दिमाग था उसके अंदर, सोच रहे हो आप कितना ज़्यादा दिमाग था उसके अंदर। तो फिर उसके बाद में मैम ने बोला कि उस लड़की को सड़ेली को बुलाओ। सड़ेली गई वहाँ पे। सड़ेली के ऊपर ना मैम ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया कि बता इस वाले पीरियड में तो मेरे पास फ़ोन था, मगर जब तू मेरा ये रखने आई उसके बाद से मेरा फ़ोन गायब है, बता दे तू, अभी भी तेरे पास टाइम है। मैम ने उस पर प्रेशर डाला और उसने क्या किया, जैसा कि हम सब जानते हैं, उसने अपना मुंह खोल दिया। उस टाइम पे तो गाइस हम लोग बच्चे ही थे, वो इतनी कोई प्रो खिलाड़ी तो नहीं थी चोरी के अंदर, तो छोटी मोटी चोरी करा करती थी। अब वो इतना महंगा फ़ोन, हजारों क्या लाख नहीं उस टाइम पे हजारों का ही हजारों का फ़ोन उन्होंने चुरा लिया, छुपा के रख दिया, सब कुछ कर लिया। मैम ने उस पर डाला प्रेशर, उसने बोल दिया कि हाँ मैम मैंने चुराया। मैम ने बोला कि और तेरे साथ कौन शामिल था इस सब चीज़ों में। गाइस अब आता है वो इंसिडेंट जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ था और मुझे बहुत टाइम तक ट्रॉमा हुआ था। उसने बोला कि कौन कौन है तेरी दोस्त बता। उसने क्या किया, हम 4-5 लड़कियां थी, उसने हम 4-5 लड़कियों का नाम ले दिया। उसने बोला ये मेरी दोस्त है। उसने मेरे को नहीं पता, उसने स्टाफ रूम में ये बोला कि ये इन लोगों ने साथ दिया या नहीं बोला, मगर फिर मैम आई क्लास के अंदर। मैम बोल रही कि सड़ेली की दोस्त कौन कौन है, उठ जाओ चुपचाप से, अपने आप उठ जाओ। फिर क्या हम सब उठ गए। फिर उसके बाद में
उस समय मुझे अच्छे से याद है, मेरी मैथ्स टीचर का पीरियड चल रहा था। मेरी मैथ्स टीचर ऐसी थी, उनके इर्द गिर्द मक्खी भी नहीं भिन सकती थी, मतलब भिन आ सकती थी। वो इतनी ज़्यादा खड़ूस टीचर थी। मगर उसने क्या किया, वो आई क्लास के अंदर, उसने बोला कि सड़ेली के दोस्त खड़े हो जाओ। मैम ने बोला कि अच्छा तुम लोग बताओ कि अगर मैं इस पानी की बोतल में एक बूंद इंक डाल दूँ तो तुम पियोगे? हमने बोला नहीं, हम तो नहीं पियेंगे। तो मैम बोल रही कि ऐसे ही तुम लोगों के कैरेक्टर पे अब ना दाग लग चुका है, अब वो दाग कभी मिट नहीं सकता। जैसे तुम ये पानी नहीं पियोगी, ऐसे कोई भी तुम्हारे कैरेक्टर को अब अच्छा नहीं समझेगा, क्योंकि तुम सड़ेली की दोस्त हो। एक्सक्यूज मी, सड़ेली की दोस्त होने का मतलब ये थोड़ी है कि हमने उसका साथ दिया या कुछ ऐसा। मैम ने बोला कि ठीक है, तुम लोग सारे के सारे ये हो वो हो, फलाना हो ढिंकाना हो, मेरे को पता नहीं था, चोरियाँ भी होती है, ये होता है वो होता है। तो फिर जो मेरी मैथ्स वाली टीचर थी, जिंदगी में पहली बार उसके बाद से मुझे उस टीचर से प्यार हो गया। मेरी मैथ्स वाली टीचर ने बोला, अरे ईशा तुम बैठ जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैम ये लड़की ऐसी नहीं है, ये लड़की अच्छी है, मैं इसका ना ग्रुप चेंज करा दूंगी, आप टेंशन मत लो, ये लड़की ऐसी नहीं है। और मैंने बोला मैम आई लव यू यार, कहाँ थे आप इस दुनिया के अंदर? और मुझे उस वाले इंसिडेंट से इतना ज़्यादा वो हो गया, मतलब कि अगर आप एक गलत इंसान के साथ हो, अगर आप एक सड़े हुए फल के साथ बैठे हो तो आप भी सड़ जाओगे। मुझे उस टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी, मगर फिर भी मैंने क्या किया, मैं हमेशा एक सड़े फल के साथ ही घूमती रही अपने पूरी स्कूल लाइफ में। चलिए वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वो ट्रॉमा मैं अभी तक भूल नहीं पाई हूँ कि मैम ने आके पूरी क्लास के सामने हमें खड़ा किया और बोला कि इसमें पानी में इंक डाल दूंगी, ये हो जाएगा वो जाएगा। उन्होंने हमें बहुत लंबा, मतलब 10 मिनट तक उन्होंने हमें लेक्चर दिया, फिर मुझे बिठा दिया। मगर बाकी की इन 2 लड़कियों को तो इतना सुनाया ना मैम ने, 2 नहीं थी आई थिंक, वो मैं भूल गई, नंबर भूल गई, मगर उन लड़कियों को मैम ने बहुत 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 ज़्यादा सुनाया। गाइस मेरे तो अभी तक मेरे को ये लग रहा है कि अगर उसने यूँ बोल दिया होता था कि इस लड़की ने हमारा साथ दिया है, और हम सब सुन के हैरान हो गए, यार बताओ, इसने ये तो बात ही करती थी, इसने तो चुरा भी लिया हकीकत में। और कई टाइम तक ना क्लास के बच्चों ने ना हमसे बात नहीं की थी, और सड़ेली को तो आई थिंक सस्पेंड कर दिया था थोड़े टाइम के लिए स्कूल से, और हमसे किसी ने बात नहीं की थी, मुझे अच्छे से याद है। तो इस वजह से मुझे उस बात का इतना ट्रॉमा हुआ कि बताओ हमारी कोई गलती भी नहीं है, बस एक गलत इंसान के साथ रहने से हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। तो मेक श्योर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो अच्छे चुन के बनाएं, क्योंकि मैं तो हमेशा दोस्ती के मामले में बहुत बेकार लोग ही चुनती हूँ। इसी के साथ हम ये वाली स्टोरी करते हैं ख़त्म, और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ट्रॉमाज हैं, इससे भी बड़े बड़े ट्रॉमाज हैं मेरे पास, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। मगर मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, मुझे सुनने वाले लोग बढ़े, तब जाके मैं वो सारे इंसिडेंट बताऊँ, ना कि अभी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सी या।